ये छात्राः अद्य वयम् अस्माकं संस्कृतपुस्तकान्तर्गते 10 पाठः सुभाषितानि अर्थात सुवाक्यानि या अच्छी बातें कह सकते हैं। सुभाषित को अच्छी कही हुई बातें सुभाषितानि होता है, तो उसी को हम पढ़ रहे हैं। और इसमें उपपद विभक्तियों का प्रयोग अर्थात कारक के अनुसार जो विभक्तियां प्रयोग होती हैं, यानी जैसे कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, कर्ण में तृतीय विभक्ति होती है, तो संप्रदान में चतुर्थी, अपादान में पंचमी, संबंध में षष्ठी, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है, तो उनको उपपद विभक्ति कहते हैं। तो आज कौन कौन सी अच्छी बातें यहाँ पर बताई गई हैं, आज हम उनको पढ़ लेते हैं। जैसा कि पहला है, आकाशात् पतितं तोयं सागरं प्रति गच्छति, सर्वदेव नमस्कारः ईश्वरं प्रति गच्छति। अर्थात यहाँ पर ये बताया गया है कि आकाश से जो पतितम माने गिरा हुआ, तोयम माने जल, सागरम प्रति यानी सागर की तरफ गच्छति माने जाता है। जिस प्रकार आकाश से गिरा हुआ जल सागर की ओर जाता है, वैसे ही सर्वदेव नमस्कार है, सभी देवताओं को नमस्कार करने से व्यक्ति ईश्वरम प्रति गच्छति, ईश्वर की ओर जाता है, यानी ईश्वर के रास्ते पर जाता है, ये बताया गया है। अन्वय में इन्हीं शब्दों को इस प्रकार लिखा जाता है कि हम उसकी हिंदी उसी अनुसार करें, लेकिन इसमें कोई खास शब्दों का हेरफेर नहीं है, जैसा श्लोक में है वैसा ही अन्वय में है। नेक्स्ट देख लेते हैं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। यानी उद्यमेन ही, यानी क्योंकि उद्यमेन यानी परिश्रम करने से ही, कार्याणि माने कार्य, सिद्ध्यन्ति माने सिद्ध होते हैं, यानी सफल होते हैं। न मनोरथ ही, मनोरथ करने से नहीं। न सुप्तस्य, न ही सुप्तस्य, क्योंकि सोए हुए, सिंहस्य माने शेर के, प्रविशन्ति माने प्रवेश करते हैं, मुखे माने मुख में, मृगा माने हिरण, नहीं माने नहीं। अर्थात अब इसके यहाँ पर हमें अन्वय की जरूरत पड़ेगी कि यहाँ पर सबसे पहले सुप्तस्य आ जाएगा, फिर सिंहस्य आ जाएगा, फिर मुखे आ जाएगा, फिर मृगा आ जाएगा, फिर न प्रविशन्ति आ जाएगा। तो इस प्रकार जो है ये प्रयोग होंगे। यानी सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगाः न प्रविशन्ति, प्रवेश करते हैं, यानी सोए हुए। यदि यहाँ पर हम अन्वय को देखें तो सुप्तस्य माने सोए हुए, सिंहस्य माने सिंह के, मुखे माने मुख में, मृगाः माने जो हिरण होते हैं, वे स्वयं न प्रविशन्ति यानी अब स्वयं ही प्रवेश नहीं करते। अर्थात वहाँ पर भी क्या है, शेर को परिश्रम करना पड़ता है, उसके पीछे भागना पड़ता है, और कई बार तो जो है उसके हाथ लगते भी नहीं है। तो इसलिए कहा है कि परिश्रम से कार्य सिद्ध होते हैं, न कि चाहने से, इच्छा करने से। जिस प्रकार यथा, जिस प्रकार सुप्तस्य सिंहस्य, सोए हुए शेर के, मुखे माने मुख में, मृगाः न प्रविशन्ति यानी हिरण प्रवेश नहीं करते। यानी वहाँ पर ऐसा नहीं है कि शेर सोया हुआ और मृग आ जाए उसके पास और कह दे कि ले मुझे खा ले। नहीं, मृग को जान बचाने के लिए भागना पड़ता है, और शेर को भी जान बचाने के लिए, अर्थात अपना भूख मिटाने के लिए हिरण के पीछे दौड़ना पड़ता है। दौड़ना दोनों को ही पड़ता है, एक अपनी जान बचा रहा होता है शेर से, और एक अपनी जान बचा रहा होता है भूख से। तो दौड़ना दोनों को ही पड़ता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि परिश्रम तो दोनों को ही करना पड़ेगा, चाहे शेर हो चाहे हिरण हो। अर्थात कहने का मतलब परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होंगे, ना कि चाहने से होंगे। नेक्स्ट में जाते हैं। यहाँ पर एक बहुत अच्छा श्लोक जो दिया गया है, और जैसा कि हम प्रातः स्मरणीय श्लोक है ये, और जैसे कि गुरुओं की वंदना में ये श्लोक गाया जाता है। और कोई भी कार्य शुरू करने से पहले यदि कहते हैं शिक्षा का, तो इस श्लोक को स्मरण करने से, हमें गुरु का ध्यान करने से तो वो जल्दी याद होता है, स्मरण होता है, और गुरु की दी हुई शिक्षा कभी भूलता नहीं है कोई भी। तो ये इतना प्रसिद्ध मंत्र है, श्लोक है, तो इसको आप ज़रूर याद कर लीजिए। वैसे सारी की सारी बातें ही ऐसी हैं जो हमें याद करनी चाहिए। देख लेते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोबारा बोल देता हूँ।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ पर गुरु का महत्व बताया गया है और कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु ही ब्रह्मा है, और गुरु विष्णु, और गुरु ही भगवान विष्णु है, और गुरु देवो महेश्वर च अस्ति, और गुरु ही साक्षात महेश्वर है। गुरु देवो महेश्वर है यानी गुरु ही भगवान शंकर है। अर्थात छात्र के लिए सारे देवता किसमें निवास करते हैं? गुरु में ही निवास करते हैं। लेकिन आजकल छात्र गुरु का कितना सम्मान करते हैं वो हम जानते ही हैं। लेकिन इसमें स्पष्ट बताया गया है कि जिस छात्र को कामयाब होना है तो गुरु को क्या मानना है वो बताया गया है। गुरु को ब्रह्मा का रूप मानना है, गुरु को विष्णु मानना है, गुरु ही को ही महेश्वर भगवान शंकर जो है वो मानना है। गुरु साक्षात परम ब्रह्मा यानी गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। तस्मै श्री गुरुवे नमः है, इसलिए मैं गुरु को नमस्कार करता हूँ। तो ये था, क्योंकि चतुर्थी विभक्ति है तस्मै, इसलिए श्री गुरुवे नमः, इसलिए श्री गुरु जी को नमस्कार है, यानी गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। दोबारा ध्यान से देख लीजिए एक बार। गुरु ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु देव महेश्वर च अस्ति, च माने और गुरु ही देव महेश्वर देवता है। गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। तस्मै श्री गुरु, यानी इसलिए गुरु जी को नमस्कार है, यानी गुरु को श्री गुरु जी को नमस्कार है, ये कहा गया इसमें। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। भूमे गर्यसी माता खात उच्चतरः पिता जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी। यहाँ पर जो जन्म भूमि है और माता है, दोनों ही हमारी माँ के रूप में मानी जाती हैं, तो इसलिए जन्म भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, इसका महत्व यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर कहा गया भूमे गरीयसी माता, यानी माता जो है वो भूमि पर गरीयसी माने बड़ी है, यानी कहने का मतलब यदि माता की बात करें, माता भूमि से भी बड़ी है। और खात उच्चतर है पिता, खात माने आकाश, उच्चतर माने ऊंचा, पिता माने पिता। पिता क्या है? पिता खात उच्चतर है, पिता आकाश से भी ऊंचा है। जननी जन्म भूमिश्च, जननी जन्म भूमि च माने और, यानी जननी और जन्म भूमि स्वर्गात अपि, स्वर्ग से भी गरीयसी माने बढ़कर हैं, यानी माता और मातृभूमि ये स्वर्ग से भी बढ़कर हैं। और ये कहीं कहीं आदर्श वाक्य भी हम देखते हैं इसको, बहुत सारी जगह पर जननी जन्म भूमि से स्वर्गात अपि गरीयसी आदर्श वाक्य में भी, स्लोगन में भी प्रयोग होता है। यानी भूमि से बढ़कर माता है, यानी भूमि से बड़ी माता है, और आकाश से ऊंचा पिता है। जननी और जन्म भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर हैं। तो यहाँ पर अन्वय में जैसे इसकी हिंदी होनी चाहिए वैसे अन्वय में यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। नरस्य आभरणं रूपं रूपस्याभरणं गुणः गुणस्याभरणं ज्ञानम ज्ञानस्याभरणम अक्षमः। आभरणम का अर्थ होता आभूषण। तो नर का आभूषण, मनुष्य का आभूषण क्या है? उसका रूप है, और रूप से आभरणम गुण है, और रूप का आभूषण, आभूषण क्या होता है? गहना, जिससे व्यक्ति का सौंदर्य जो है वो दिखाई देता है। तो यहाँ पर पहला आभूषण क्या है? रूप है, और रूप का आभूषण क्या है? गुण है, यानी उसमें गुण होने चाहिए तभी रूप की शोभा बढ़ेगी। और गुण से आभरणम ज्ञानम, और गुण का आभूषण क्या है? ज्ञान है, यानी ज्ञान से ही तो गुण उत्पन्न होते हैं, तो इसलिए गुण का आभूषण क्या है? ज्ञान है। और ज्ञान से आभरणम अक्षमः, और ज्ञान का आभरणम यानी आभूषण क्या है? क्षमा है, यानी माफ कर देना है। यानी व्यक्ति वही ज्ञानी है जो किसी की गलती पर उसको अक्षमा कर देता है, माफ कर देता है। तो ज्ञान का आभूषण क्या है? अक्षमा है। तो नरस्य आभरणम रूपम, मनुष्य का आभूषण क्या है? रूप है। और रूप से आभरणम गुण है, और रूप का आभरण क्या है? आभूषण क्या है? गुण है। ये अन्वय में अस्ति अस्ति लगाएगा तो है का ये संस्कृत है कि गुण से आभरणम ज्ञानम, और गुण का आभूषण क्या है? ज्ञान है। और ज्ञान से आभरणम अक्षमा, और ज्ञान का आभूषण क्या है? अक्षमा है। तो इस प्रकार आप इसको अच्छी तरह से याद कर लें, कोई मुश्किल नहीं है। नरस्य आभरणम रूपम, रूपस्य आभरणम गुणः, गुणस्य आभरणम ज्ञानम, ज्ञानस्य आभरणम अक्षमा। इस प्रकार इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट जो छठा श्लोक है उसको ध्यान से देख लेना है एक बार।
प्रदोषे दीपकः चंद्र, प्रभाते दीपकः रवि, त्रिलोक्ये दीपकः धर्म, सुपुत्र कुल दीपकः। प्रदोषे यानी प्रदोष काल में, यानी कहने का मतलब रात्रि के प्रारंभ काल को हम प्रदोष काल बोलते हैं। तो प्रदोष काल में यानी रात्रि के प्रारंभ काल में चंद्र दीपक है, यानी चंद्र दीपक होता है, यानी चंद्रमा आकाश का क्या होता है, दीपक की तरह होता है। और प्रभाते दीपक रवि, और प्रभाते का मतलब सुबह के समय, दीपक कौन होता है, रवि होता है। प्रकाशित करने वाला कौन होता है, सूर्य होता है। और त्रिलोके, तीनों लोकों में दीप का धर्म है, और तीनों लोकों का दीपक क्या होता है, धर्म होता है, यानी जो धर्म करता है वो तीनों लोकों में प्रकाशित होता है, यानी उसका मान सम्मान जो है तीनों लोकों में गाया जाता है। और सुपुत्र है कुलदीप का है, जो अच्छा पुत्र होता है वो परिवार का दीपक होता है। तो यहाँ पर एक अच्छे पुत्र, एक अच्छे बच्चे की पहचान क्या है, ऐसे ही है जैसे रात्रि के प्रारंभ काल में चंद्रमा दीपक की तरह सुशोभित होता है, प्रकाशित करता है। और जैसे प्रभात में यानी प्रातः काल दीपक जो है वो रवि होता है, यानी रवि दीपक होता है। और जो धर्म करता है वो तीनों लोकों में दीपक की तरह होता है जो व्यक्ति। और सुपुत्र कुल दीपक है, और जो सुपुत्र होता है वो क्या होता है, कुल का दीपक होता है। तो ये कहा कुपुत्र नहीं सुपुत्र, ये ध्यान रखना, क्योंकि जो अच्छा पुत्र होता है वही परिवार का दीपक कहलाता है, यानी वही परिवार की शोभा को बढ़ाता है, परिवार के पहचान को प्रकाशित करता है, इसलिए यह दीपक प्रकाश के रूप में, प्रकाशित करने वाले के रूप में लिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे क्या दिया गया है इसमें। ये थे हमारे इसमें दिए गए ज्ञान के श्लोक, और इन सब को आपको एक बार दोबारा से इस वीडियो को जो है आपको पढ़ना है, समझना है कि क्या बताया गया है यहाँ पर, क्योंकि एक बार पढ़ने से जो है अच्छी तरह समझ में नहीं आता, और फिर अभ्यास कार्य पर आना, ताकि आप मेरे से पहले ही जवाब दे पाओ। उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिद्ध्यंति आ जाएगा। गुरुर्देवो महेश्वर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, महेश्वर आ जाएगा। इसके बाद है भूमि गृहसी माता, और खात उस तरह पिता, खात का अर्थ आकाश होता है, तो इसलिए यहाँ खग जैसे पक्षी होता है तो आकाश में विचरण करने वाले खग होते हैं, तो इसलिए खात शब्द का ध्यान रखना, ये क्या है, आकाश के लिए प्रयोग किया गया है। ये तीसरे नंबर पर यानी गय में आ जाएगा। गुणस्या आभरणम ज्ञानम, यानी गुण का आभरण क्या है, यहाँ पर ज्ञान है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसमें 4 में ज्ञान आ जाएगा। प्रभाते कौन, प्रभात में कौन दीपक होता है, तो सूर्य होता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 5 नंबर पे आ जाएगा, तो ये आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यायन सहमेलियत, यानी पर्यायवाची जो दिया गया उसके साथ मेल करना है, तो ये क्या होता है, जल होता है, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, तोयम जलम। तो इसमें आपने जो खाली जगह दी गई है उसमें, सॉरी इसमें को मैं काट देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा है गलत इसमें चला गया था। तोयम हो गया जलम, माता अम्बा होती है संस्कृत में, प्रभाते प्रातःकाल होता है, तो हम देख लेते हैं प्रातःकाल। और ईश्वरम प्रभुम, दोनों ही संस्कृत शब्द हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है संस्कृत में। सागर क्या होता है, समुद्र होता है, सागर है समुद्र है। खात आकाशात, आभरणम आभूषणम या भूषणम, क्योंकि ये श्लोक कई तरह दिया गया है। सत्यकंठस्यम भूषणम, आभरणम की जगह पर ऐसे भी दिया गया है। तो प्रदोषे सायंकाल, यानी रात्रि का प्रारंभ काल क्या होता है, सायंकाल ही होता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, प्रदोष से प्रयोग किया गया है। कोष्ठकात समुचितानि विकल्पानि चित्वा रिक्तानि पूरे, कोष्ठक में जो सही शब्द हैं उनसे रिक्त स्थान भरने हैं। तोयम सागरम प्रति गच्छति, जल सागर के प्रति जाता है, तो द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होगा। तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये भी पहला ही दे रखा है। खात उस तरह पिता, ये भी पहला ही दे रखा है। माला बालकम दुग्धम यच्छति, बालकाय, बालकाय चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ यश धातु में। अध्यापक है, छात्रेभ्यः क्रुद्धति, ये यहाँ पर आ जाएगा। विद्यालयम परितः है, ये भी पहला ही आ जाएगा, एक ही आया है जो दूसरा है, बाकी सभी जो है वो फर्स्ट ही आ रहे हैं, तो ध्यान रखना। इसके बाद है कि निम्नलिखित
वाक्यानि उपपद विभक्ति अनुसार शुद्धम करके उपभक्त विभक्ति कौन सी आएगी उसके अनुसार शुद्ध करना है। तो वनम परितः है, यहाँ पर वनस्य का वनम परितः आ जाएगा। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, नए पर अनुस्वार लगा के आपने ये लिख देना है। वाक्य पूरा लिखना है, मैं केवल एक शब्द यहाँ पर लिख रहा हूँ, वनम। वृक्षाय पत्रम पतति, तो वृक्षात यहाँ पर आ जाएगा वृक्षात। वृक्षात ये ध्यान रखना कि यहाँ पर जो तय है अंत में वो हलंत आएगा, वृक्षात। वृक्षात परिश्रम से बिना सफलता न, परिश्रमेण यहाँ पर आ जाएगा परिश्रमेण। मैं यहाँ पर वो लेता हूँ पेज, तो उसके आधार पर मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि वहाँ लिखते हुए दिक्कत आ रही है। सॉरी, परिश्रमेण आ जाएगा, परिश्रमेण बिना सफलता न भवति, ऐसे लिखना है आपने। नेक्स्ट है माम मोदकम न रोचते मह्यम आ जाएगा। इस प्रकार चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा रुच धातु में, जैसे कि एक ऊपर भी आया था। तो अध्यापिका कक्षात बहि गच्छति, अध्यापिका कक्षा से बाहर जो है वो जाती है। तो यहाँ पर यदि बात करें कक्षात है, तो ये जो विभक्ति का प्रयोग हुआ है इसका पंचमी विभक्ति का, तो उस अनुसार तो ये ठीक है कि कक्षा से बाहर जा रही है, तो उस अनुसार तो इसी का यही होना चाहिए। तो यदि हम बात करें तो यहाँ एक विभक्ति का और प्रयोग कर सकते हैं, कक्षायाः, इस प्रकार हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, कक्षायाः से। सह वानरः भीतः, क्योंकि कक्षा जो है वो स्त्रीलिंग है, सॉरी मैं बता रहा हूँ कि जो पंचमी विभक्ति का जो प्रयोग होगा वो कक्षात नहीं होगा, वो कक्षायाः होगा, इसलिए यहाँ पर कक्षायाः आएगा। जैसे रामात और लतायाः, राम का यदि बात करें तो रामात आता है, पुल्लिंग होता है, और यदि स्त्रीलिंग बात करें तो रमायाः होता है, पंचमी विभक्ति एक वचन से, इसलिए बाहर जाना पंचमी विभक्ति में प्रयोग होगा और इसलिए कक्षायाः आएगा। सह वानराय भीतः अस्ति, वह वानर के लिए भी डरा हुआ, तो ये थोड़ा सा गलत हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर वानरात आ जाएगा, पंचमी विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर भी आ जाएगा। वानरात भीतः अस्ति, वानर से डरा हुआ है। तो ये था। अब हम आते हैं कि उचित विभक्ति प्रयोज्य रिक्त स्थानानि पूर्यत, सही विभक्ति प्रयोग करके रिक्त स्थान जो है वो भरना है। तो हम देख लेते हैं, पहला जो दिया गया है, बालः विद्यालयं प्रति गच्छति, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, विद्यालयम आ जाएगा, तो विद्यालयम प्रति गच्छति इस प्रकार आ जाएगा। दूसरा है उमा खालिस्तान प्रश्न पृच्छति, तो अध्यापिका से प्रश्न पूछ रही है, तो अध्यापिकायाः, अध्यापिकायाः प्रश्नम पृच्छति, अध्यापिका से प्रश्न पूछती है। रामः खालिस्तान सह वनम अगच्छत्, किसके साथ राम जो है वन में जाता है, सीता के साथ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सीताया से है, सीता के साथ। इसके बाद है शिक्षक है क्रोधयति, किस पर क्रोध करता है, तो छात्र पर क्रोध करता है, तो यहाँ पर क्रोधयति, यहाँ पर बहुत सारे छात्र भी प्रयोग कर सकते हैं, तो छात्रेभ्यः है, छात्रेभ्यः क्रोधयति। इसके बाद आया है कि यहाँ पर खालिस्तान पत्राणि पतन्ति, तो वृक्षात आ जाएगा, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। नेक्स्ट है अम्बा स्निहति, तो यहाँ पर ध्यान रखना है पुत्र, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है, और यहाँ पर स्नेह है में सप्तमी विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं, पुत्रे, पुत्र पर स्नेह है, पुत्रे ऐसे प्रयोग कर सकते हैं, तो पुत्रे स्निहति ये आ जाएगा। अब अधोलिखित श्लोक के आधार पर उनको पढ़िए और निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो श्लोक मैंने इसलिए कहा था कि दोबारा एक बार पढ़ लेना है, ताकि ये सारी की सारी बातें आपको समझ में आ जाए। एक पद में उत्तर देना है, कस्मात् पतितं तोयं सागरं प्रति गच्छति, किससे गिरकर जो है जल वो सागर की ओर जाता है, तो आकाश से गिरता है, तो यहाँ पर एक वचन पहले में उत्तर आ जाएगा आकाशात् पतितं, बाकी कुछ लिखना ही है, आकाशात् लिखना आपको।
वयम कम नमामः, हम किसको नमस्कार करते हैं, तो ईश्वरम, ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा हल्का आया हुआ है तो आप बुक भी साथ में रखना है और ध्यान से देखना है कि क्या कहा गया है यहाँ पर। पूर्ण वाक्य उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। आकाशात पतितम तोयम कुत्र गच्छति, तो आकाशात पतितम तोयम कहाँ गिरा हुआ कहाँ पर जाता है, तो हमने देखा था कि सागरम प्रति गच्छति, तो यहाँ पर हमें लिखना है आकाशात पतितम तोयम, ये तो सेम यहाँ तक का, तो ऐसे कैसे लिखना है, आगे लिखना है सागरम प्रति गच्छति। श्लोक से देख लेना है आपको यहाँ पर, तो यदि प्रति और जरूर लिखना है, यह अकेला सागरम नहीं लिखना, क्योंकि सागर की तरफ जाना, सागरम प्रति गच्छति, ये आ जाएगा। इसके बाद है निर्देशानुसार, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। समुद्र इत्यर्थ श्लोक के किम पदम प्रयुक्तम, समुद्र का यहाँ पर कौन सा पद प्रयोग किया गया, तो सागर का प्रयोग किया गया है, जय तोय का तो जल होता है। निम्नलिखित अव्यय पदम किम, यहाँ पर अव्यय पद क्या, तो अव्यय वही पद होते हैं जिनके जो विभक्ति वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये तो जल है, जल की तो विभक्तियां बनती हैं, प्रति की नहीं बनती है। प्रति क्या है हमारा, उपसर्ग भी कह सकते हैं और अव्यय भी कह सकते हैं यहाँ पर लेकिन यहाँ किसी के साथ नहीं लगा हुआ, इसलिए अव्यय है। उद्यमेन सिद्धंति कारण न मनोरथी न ही शुक्त से सिंह से प्रवेशंति मुख्य मृगा, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, न कि मनोरथ से सिद्ध होते हैं, क्योंकि सोए हुए शेर के मुंह में स्वयं मृग किरण प्रवेश नहीं करते हैं। केन कार्याणि सिद्धंति, उद्यमेन ही, तो यहाँ पर आ जाएगा उद्यमेन। कस्य मुख्य मृगा स्वयं न प्रवेशंति, तो सिंहस्य मुख्य, सिंहस्य आ जाएगा। इसके बाद मनोरथी कानि न सिद्धंति, मनोरथी कार्य, मनोरथ ही कार्याणि न सिद्धंति, तो यहाँ पर जो है कार्याणी जोड़ के इस वाक्य को पूरा कर देना है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। मनोरथ इति पदे का विभक्ति, मनोरथ में कौन सी विभक्ति है, तो मनोरथ से ही कार्य सिद्ध होते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि विभक्ति का पहले तो कारक का अंदाजा लगाओ क्या होता है, उसके बाद हमें पता लग जाता है कि कौन सी विभक्ति होती है मनोरथों के द्वारा, तो इसका मतलब क्या है, ये के द्वारा, शे द्वारा, तृतीय विभक्ति कर्ण कारक। निम्न पदे किम अव्यय पदम नास्ति, कौन सा अव्यय पद नहीं है, ही तो अव्यय पद है ही, क्योंकि ये निपात अव्यय है। उद्यमेन ये अव्यय नहीं है। भूमे गरियसी माता खात उच्चतर पिता जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गात अपि गरियसी, भूमि से बड़ी माता है और पिता से ऊंचा ना, आकाश से ऊंचा पिता है, और जननी और जन्म भूमि जो है स्वर्ग से भी बढ़कर है। कस्मात उच्चतर है पिता, तो खात उच्चतर है पिता, तो एक पद में उत्तर देना है खात। भूमि का गरियसी, भूमि से बड़ी कौन है, तो माता है, तो यहाँ पर एक उत्तर देना है बस माता। जनन जन्म भूमि से अकस्मात गरियसी, जनन जन्म भूमि किससे बड़ी है, तो ऐसे कैसे पूरी की पूरी लाइन जो है ये आपने लिख देनी है उत्तर में पूर्ण वाक्य में और पूर्ण विराम लगाना है। भूमि इति पद की वचन, भूमि में कौन सा वचन है, तो ये एक वचन है। सप्तमी विभक्ति भी पूछ लेते तो अच्छी बात है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। आकाशात इति पद समानार्थकम श्लोकात चित्वा लिखत, आकाशात इस पद का समानार्थक कौन है, समान अर्थ वाला कौन है, खात है, खात का जो आकाश होता है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा। रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माण करो, रेखांकित पद जो दिए गए हैं उनके अनुसार प्रश्न निर्माण कीजिए। तो यहाँ ध्यान रखना है कि जो भी है उसमें विभक्ति है उसके अनुसार ही कह का जो कौन किम का प्रयोग होता है, तो उसी आधार पर हमने, वैसे यहाँ दिए गए हैं तो हमें कोई चिंता नहीं है कि यहाँ पर किसको नमस्कार किया जाता है, तो कस्मई आ जाएगा। तो इसमें पहले में क्या आ जाएगा, तस्मै श्री गुरुवे में, तस्मै गुरुवे, तस्मै नमः है, तो तस्मै कस्मै नमः है, तो हमें किसको नमस्कार करना चाहिए, तो ये कह में आ गया। खात उस तरह पिता, कस्मात उस तरह पिता, तो ये आ जाएगा ख में आ जाएगा। इसके बाद है आकाशात पतितम तोयम सागरम प्रति गच्छति, तो सागरम प्रति गच्छति यानी यहाँ पर जो है क्या सागर की ओर जाता है, तो किम आ जाएगा। आकाश से गिर के क्या जो है सागर की ओर जाता है, तो किम, किम का जल आ जाएगा फिर यहाँ पर। उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणी, केन ही कार्याणी सिद्धंति, तो यहाँ पर भय आ जाएगा। और ये हमारा लास्ट का जो बचा है वो कदा दीपक है रवि ही,
तो प्रभाते दीप्तः रवि। तो ये हमारा लास्ट का 5वां रह जाएगा। रचनात्मक अभ्यास आपने ये दे रखा है कि किन किन के कारण द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो रक्ष धातु आ जाए, गम नम आरूह्य सेयोग प्रच प्रति अनु ये आ जाए तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होना। अभिता आ जाए, परिता आ जाए, उभयता आ जाए, धिक आ जाए। तो ये बताए गए हैं। वाहन में, साधन में, सम साकम सार्धम यानी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अलम बिना प्रयोजन इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यक्ष रुच क्रुद्ध इसमें चतुर्थी विभक्ति का अलम नमः स्प्री है, ये धातुएं आ जाए तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। यहाँ विभक्ति की पहचान बताई गई है कि क्या क्या आ जाए तो कौन सी विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर होता है। जैसे गिरणा है, द्वि है, उत्पत्ति है, स्थान है, बही है, इनमें सब में क्या है पंचमी विभक्ति का कारण दिया गया है, षष्ठी विभक्ति के कारण दिए गए, सप्तमी विभक्ति के कारण दिए गए। तो योग्यता विस्तार के लिए इन सबको आप एक बार पढ़ लिया है। ओके, आज इतना ही। इस चैप्टर को अच्छी प्रकार से याद कीजिए और लिख लीजिए अच्छी प्रकार से बुक में, साफ साफ सुंदर तरीके से इसको फिर कर लेना है बुक में। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे।